हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली सेशन कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम आपके द्वारा लिखे गए कमेंट्स का जवाब देते हैं। उसमें अगर कोई सवाल होता है तो हम उस समस्या का समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन जो असेसमेंट टेस्ट लगाए गए, जिसमें असेसमेंट टेस्ट 1 का आंसर मैंने पिछले ईडियम्स एंड फ्रेजेस के एपिसोड के शुरुआत में दिया था, वो आप सब ने चेक किया होगा और आपने अपने मार्क्स के आधार पर खुद को ये समझाने का प्रयास किया होगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको रोका है 10 में 10 लाने से, या फिर आप वीडियो चूक गए, वीडियो आपने नहीं देखा तो आप वीडियो रेगुलर देखिए। यहां से ये असेसमेंट टेस्ट लगातार चलता रहेगा। हर एपिसोड के अंत में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा बनाने के लिए। आज हम यहां पर इस कमेंट बॉक्स के सेशन के बाद भी, पिछले एपिसोड में स्क्रीनशॉट लगाना मिस हो गया था जिन्होंने एडिट किया था उनसे, आज के इस एपिसोड के अंत में स्क्रीनशॉट भी होगा असेसमेंट टेस्ट 4 टाइम एंड टेंस का दूसरा, जो कि मैंने कहा था कि 10-10 सवाल का सेट लेकर के मैं आऊंगा बैक टू बैक, क्योंकि उसका जवाब मुझे बोर्ड पर आकर कराना होगा और पूरे डिटेल में कराना होगा, जिस वजह से उसमें समय लगेगा। तो 30 क्वेश्चन एक साथ नहीं करा सकते, तो इसलिए 10-10 के 3 में उसको डिवाइड किया है। तो आज दूसरा उसका जो टेस्ट है असेसमेंट टेस्ट 4, वो आपको लास्ट में मिलेगा। साथ ही नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम यहां पर असेसमेंट टेस्ट 2, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए ही था, उसके आंसर को आपके सामने रखेंगे। ऐसे बच्चे जो पहली बार यहां पर है और जिन्होंने असेसमेंट टेस्ट नहीं किया है या अभी अभी आए हैं, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस मुझे लगता है एपिसोड 28 जो इसके पहले का एपिसोड था, उसमें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से उसे डाउनलोड करें और अभी जो मैं आंसर कराता हूं उसके हिसाब से आप पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करें और फिर उसको मिलाने की कोशिश करें। देखिए, मेरा बस उद्देश्य यहां पर इतना है कि अब मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराता चलूं, ताकि एग्जामिनेशन के पर्पज से आपकी तैयारी भी होती चले और आपका ज्ञान भी संवर्धन होता रहे। सिर्फ पढ़ लेने से दिक्कत आएगी और उसके बाद फिर हम बाकी बचे हुए जो कमेंट्स आएंगे, जो कमेंट बॉक्स की परंपरा है, हम उसका निर्वहन करेंगे, आपके कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले असेसमेंट यानी कि असेसमेंट 2 का आंसर क्या है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम यहाँ पर आज सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट का आंसर करा देते हैं। ये आपको डाउनलोड में यानी यहाँ पर प्रिंटेड रखा है अपने पास, परेशानी होती थी स्क्रीन से देखने में, तो इस पर मैं आपको डिस्कशन करा देता हूँ और आप अपने सामने क्वेश्चन पेपर, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, वहाँ खोल कर रखिए और आपने क्या मिलाया है उसके हिसाब से क्या आंसर है आप उसको जस्टिफाई करें, और अगर फिर कोई विवाद बचे तो फिर से आप कमेंट में लिखिए और अगले कमेंट बॉक्स में हम उसका जवाब जरूर देंगे। पहला जो क्वेश्चन था असेसमेंट टेस्ट का जो डे 2 था इडियम्स एंड फ्रेजेस का, उसमें था इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। अब डाई इन हार्नेस का मतलब था, मैंने बताया था 2-3-4 एपिसोड पहले ही इसकी चर्चा की थी। डाई इन हार्नेस का मतलब था कि काम पर होते हुए जब देहांत हो जाए उसको। तो काम पर होते हुए देहांत होने के लिए यहां पर जो ए नंबर ऑप्शन है, डाई विद ऑनर, डाई ऑन हॉर्स बैक नहीं होगा, डाई वाइल वर्किंग, और एक है डाई इन द बैटलफील्ड। यहां पर अब चूंकि एग्जाम्पल सेना से लिया गया है तो कहीं ना कहीं बच्चे इसको कंसिडर करेंगे और कंफ्यूज होकर के आंसर डी करेंगे। नहीं, सबके लिए जो एक एप्रोप्रिएट होगा डाई इन हार्नेस का मतलब वो आएगा डाई वाइल वर्किंग, और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1 का सी। फिर अगला जो है कह रहा है आदित्य मेड नो बोन्स अबाउट इट एंड डायरेक्टली टोल्ड हिम हिज ऑफर वाज अनएक्सेप्टेबल। यहां पर है मेक नो बोन्स अबाउट। अब देखिए, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है कि बिना हिचकिचाहट के कह देना, सीधे सीधे कह देना, मतलब हिचकिचाना नहीं वहां पर और सीधे सीधे बता देना, सीधे सीधे कुछ भी रख देना सामने। अब यहां पर जैसा कि मैं पीछे कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें मुझे याद है, जैसा कि पूजा ने कमेंट किया था कि ये बी ब्लंट, ये तो सेम है। ब्लंट का मतलब होता है मुंह फट। अब देखिए कि हिचकिचाहट, बिना हिचकिचाए कहना और मुंह फट होना,
अगर आप इसको आराम से सोचेंगे तो दोनों में आसमान धरती का फर्क है। मुंहफट होने का मतलब है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, उसको कहते हैं मुंहफट। और बिना हिचकिचाहट के बोलना, दैट मीन्स कि आप किसी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं, आप जो है एक श्रद्धापूर्ण जो है व्यवहार उनके प्रति है और आप उसकी वजह से हिचकिचाते हैं या किसी एक वजह से आप हिचकिचाते हैं। तो यहां पर मुंहफट को उसके बराबर में रखना गलत हो जाएगा और इसीलिए जो दूसरे का आंसर होगा वो होगा वार्म बिहेवियर। वार्म बिहेवियर का मतलब है सीधे सीधे कह देना, बिना हिचकिचाहट के कह देना। लेकिन बी ब्लंट अगर आप कहते हैं तो मुंहफट होने का मतलब फिर वो यूनिवर्सल कैरेक्टर हो गया उसका कि भैया सही है गलत है, उसको जो मन आएगा वो वही बोलेगा। तो इस लिहाजन जो है इसका सी आंसर नहीं होगा। तीसरा जो है वो कहता है एनालिस्ट स्मेल्ट अ रैट, और स्मेल रैट का मतलब है, मैंने बताया था आपको उस दौरान, मुझे याद है, दाल में कुछ काला होना, मतलब है संदेह करने के सेंस में मैंने इसको आपके सामने रखा था। और उस आधार पर जो इसका ऑप्शन ए है नहीं होगा, बी है नहीं होगा, सी है नहीं होगा, डी है टू बिगिन टू सस्पेक्ट। ओब्वियसली जो है संदेह जो है सस्पेक्ट मानने की शुरुआत करना या संदेह करना शुरू करना, इस आधार पर हम इसका आंसर करते हैं। तो स्मेल्ट रैट के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन है डी। चौथा है नैना बर्न्ड अ मिडनाइट ऑयल फॉर द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ हर यूनिवर्सिटी। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल, मैंने इसमें एक उदाहरण दिया था कि मध्य रात्रि में तेल जलाने का मतलब काफी मेहनत करने से है, हार्ड वर्किंग होने से है। तो यहां पर तो पहला ही ऑप्शन है वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, मतलब है कड़ी मेहनत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है वो है द डेडलाइन सीकिंग बिड्स वाज एक्सटेंडेड ट्वाइस एंड येट नो वन हैज कम फॉरवर्ड टू बाय एयर इंडिया दैट हैज नाउ बिकम द प्रोवर्बियल व्हाइट एलिफेंट फॉर द गवर्नमेंट। और व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग मैंने बताया था कि दिखावट की वस्तु होना, मतलब कि ऐसी वस्तु जो बहुत खर्चीली हो, बहुत एक्सपेंसिव हो, बट उसका कोई यूज नहीं हो। और अभी के जो सिनेरियो में एयर इंडिया की स्थिति है सेम वैसा ही है। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन है 5 का वो होगा ए, एन एक्सपेंसिव येट यूजलेस पोजीशन, ए। छठा जो है कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल्स, मतलब यह है कि प्ले टू द गैलरी मैंने कहा था कि जो आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, किस चीज के लिए भाई, तो प्रशंसा अर्जित करने के लिए। तो यहां पर जो कंपनी की बात है तो कस्टमर्स की तरफ से जो है कुछ अच्छी चीजें उनको मिले, अच्छे रिव्यूज मिल जाएं, उस चीज के लिए जो है वो क्या कहते हैं प्ले टू द गैलरी यहां पर है कि मतलब आडंबरपूर्ण व्यवहार करने का सेंस, मतलब कुछ अच्छे प्रोडक्ट जो है क्या कहता है प्रोड्यूसिंग गुड्स, कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल्स, मतलब है कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मतलब बढ़ चढ़ करके वो यहां सेंस आता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट, बिल्कुल जो पॉपुलर टेस्ट है उसके आधार पर वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन जो है वो अपनी लाइन, प्रोडक्शन लाइन जो है वो उसमें जो है गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं ताकि उनका नाम हो सके, वो एक आडंबरपूर्ण दिखावा है ही वो उस तरीके का। तो इसका जो आंसर है 6 का सी, अटेम्प्ट टू अपील टू पॉपुलर टेस्ट। अगला जो क्वेश्चन है 7वां, Do not trust a person who blows his own trumpet। और ट्रम्पेट एक प्रकार का जो है वो मुंह से फूंक कर बजाने वाला जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और कह रहा है डू नॉट ट्रस्ट अ पर्सन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, जो अपनी ही बीन बजाता हो, उस तरीके का जो यहां पर सेंस आप ले सकते हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर है डी, प्रेज हिमसेल्फ। क्या है? प्रेज हिमसेल्फ। अब 8वां है, तो 7वें का आंसर डी, और 8वां है प्रशांत इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। आउट एंड आउट का मतलब है थोरोली, कंप्लीटली, यहां पर जो है थोरोली, कंप्लीटली, इस सेंस में मैंने आपको बताया था, और यहां पर ऑप्शन सीधा सीधा है बी, थोरोली। 9वां है दे डिड नॉट माइंड व्हाट शी वाज सेइंग, शी वाज ओनली थ्रू हिज हेड। यहां पर कुछ मिसिंग है, सी वॉज ओनली टॉकिंग या फिर स्पीकिंग, कुछ ऐसा यहां पर होना चाहिए, या जो थ्रू हिज हैट है, ठीक है, स्पीकिंग थ्रू हिज हैट मैंने एक बताया था। तो उसके लिए जो मैंने सेंस आपको बताया था वो ये बताया था कि जब हम मस्तिष्क से परे बात करते हैं, और परे बात करने का मतलब है उल जुलूल बकने से, मतलब जिसका कोई सेंस ना हो, किसी चीज से उसका जो है कनेक्शन ना बैठता हो, बेमतलब की बातें, बेतुकी बातें। तो 9वां का जो है पहला ए, टॉकिंग नॉनसेंस,
यही आपके लिए अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर। बाकी सारा जो है वो इस हिसाब से इस संदर्भ में फिट नहीं बैठेगा। और जो आखिरी क्वेश्चन है 10वां, वो कह रहा है सुपरवाइजर ऑफ माय ऑफिस टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द बॉस ऑन द बीट। अब देखिए कि टुक टू हिज हील्स कहने का मतलब है कि पैर हाथ में जो है चप्पल उठा लेना, हील्स कहने का मतलब है कि अपने जूते चप्पल उठाना, मतलब भागने की तैयारी के सेंस में मैंने समझाया था। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसका जो आंसर है वो 10 का बी होगा। रन अवे फ्रॉम द सीन, रन अवे फ्रॉम द सीन मतलब है टुक टू हिज हील्स। एक बार फिर से आंसर सुन लीजिए, 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का सी, 7 का डी, 8 का बी, 9 का ए और 10 का बी। उम्मीद करता हूं कि जितने मैंने यहां पर इसके आंसर कराए वो निर्विवाद रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई विवाद है बिल्कुल कमेंट में लिखिए, हम भरसक उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां पर हम आज के कमेंट्स ले लेते हैं और फिर हम उसकी बात करते हैं। तो कमेंट में पिछले दिन के कमेंट बॉक्स के बाद जो कमेंट आया उसमें शिवम ने लिखा है कि बेशक आपके शिष्य कम होंगे लेकिन जो आपके हैं और किसी के नहीं होंगे, अमेजिंग कंसेप्ट। देखिए मैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, मैं चाहता तो बहुत पुराने समय से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना सकता था, बट जब मैंने देखा कि भाई इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं बट सब एक ही गुण गाते हैं, एक ही चीज करते हैं, अंधे बहरे की तरह रूल रटवाते हैं, प्रोनाउन है उसके इतने प्रकार हैं, उसका ये नियम है, तो मुझे लगा कि शायद मैं जो बताता हूं वो थोड़ा अलग है जिसमें रूल नहीं ये करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ एक प्रयास अपने बच्चों के सामने लेकर के आया था। अब मर्जी तो लोगों की है, अब उपलब्ध तो बहुत कुछ है, उपलब्ध हमारे यहाँ ओट्स भी है और चाउमीन भी है। क्या हानिकारक है और क्या फ़ायदेमंद है और लोग पसंद क्या करते हैं ये आप जानते हैं कि अगर फ्री में वाईफाई मिल रहा हो और फ्री में कोई लाइब्रेरी हो, भीड़ कहाँ ज़्यादा होगी इसका अनुमान आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। आज तक का सबसे आनंद देने वाला वीडियो, पूरा आज तक के ज्ञान पर पानी फिर गया। देखिए कंसेप्ट से अगर पढ़ेंगे तो वो एक्चुअल ज्ञान है, अगर आपने रूल रट रखा है वो ज्ञान नहीं है, वो कभी भी धोखा दे देगा, तो बच के रहिए उससे। थैंक यू सर, इस पर बेस्ड एरर आया था मॉक टेस्ट में। बिल्कुल अनामिका, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर एरर्स पूछे जाते हैं, सवाल आएगा ही आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई आप अपने ज्ञान का संवर्धन करते रहें और मैं सबसे प्रॉमिस करता हूं कि यहां से इसी तरह के कंसेप्चुअल अप्रोच वाले एपिसोड आते रहेंगे। पिछला एपिसोड बड़ा नहीं है सर, इससे छोटा कर देते तो गड़बड़। एग्जैक्टली मैं यही बात कहना चाह रहा था पिछले वीक में कि किसी भी ऐसे पोर्शन में वो मिनट बताइए जहां से मैं उसे स्प्लिट कर पाता, संभव ही नहीं था मेरे लिए। लास्ट में किया, वो संभव था, कर सकता था। उस एपिसोड को देखने के बाद एक प्रश्न बार बार दिमाग में आ रहा है कि ये कंसेप्ट आप पहले क्यों नहीं बताए। शिवम, मैं बताया था, शायद आप किसी परिस्थितिवश उपलब्ध नहीं थे उस समय, जिस वजह से ये आपको नहीं मिल पाया। सिजान सर, वीडियो के अंत में 2 मिनट का ब्लैक सीन, हाँ वो कुछ रह गया था और ऐसे ही रेंडर हो गया। एरर फाइंड नहीं होता है पर कुछ कुछ फाइंड कर लेते हैं। सिजान, पढ़ते रहिए, अभी आपने कितना कंसेप्ट सीखा है और मैं जब आपको पढ़ा रहा था उस दौरान भी कुछ खास नहीं बताया, ऐसे ही टच करते हो कि वो एक प्रकार की स्पीकिंग क्लासेस थी और वहाँ पर जो है मैं नहीं कर सकता था, इसीलिए आप पढ़ते रहिए, अब एपिसोड्स आते रहेंगे। वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट सर, बिल्कुल सेकेंड पार्ट आ चुका, आप देखे भी होंगे और अगर आपने जो है उसका क्वेश्चन बनाया है एरर का तो पक्का आपने देखा होगा। सर आई हैव अ डाउट, माय क्वेश्चन, पूजा ने लिखा है, सर आई हैव अ डाउट, माय क्वेश्चन इज दैट अगर मेरे से कोई पूछता है कि तुमने खाना खा लिया, उस टाइम पर यस आई हैव, यस आई हैड दोनों बोलते हैं तो यहाँ पर गलत होना चाहिए था हैड, तो यहाँ पर तो गलत होना चाहिए फिर यस। आप कभी भी हैड लगाकर बोल ही नहीं सकते। अगर आपसे कोई पूछा कि आपने खाना खा लिया तो आप यहां पर यह कह सकते हैं यस आई डिड, यस आई हैव। जबकि सबसे ऑथेंटिक है कि सवाल पूछने वाले का नजरिया देखिए कि उसने कैसे पूछा।
अगर उसने V2 में सवाल पूछा है तो आपका जवाब V2 में होना चाहिए, और अगर उसने प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल पूछा है कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो कहेंगे हाँ मैंने खा लिया है। क्या उसी ने पूछा क्या आपने खा लिया, तो आप कहेंगे हाँ मैंने खा लिया। मतलब इन दैट केस कि अगर वो परफेक्ट में क्वेश्चन रख रहा है तो आपका आंसर परफेक्ट में होना चाहिए, अगर वो सिंपल में रख रहे हैं तो आपका आंसर सिंपल में होना चाहिए। और हैड के होने का तो सवाल ही नहीं है, उसमें हम आंसर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद अनामिका ने आंसर पोस्ट किया है असेसमेंट टेस्ट का, शायद आप इसको मिला लीजिए, मैं बता दिया हूं, और अपने हिसाब से आप अंक देखिए और खुद में ये मंथन कीजिए कि क्या जरूरी है और किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है। और अगर आपने 10 में 10 किया है बहुत अच्छी बात है, 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा है। अनामिका ने लिखा है सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन डिफरेंस बिटवीन ग्रीन आई एंड ग्रीन थंब। ग्रीन थंब के बारे में मैंने कहा था कि जिसको वानिकी मतलब प्लांट में पेड़ पौधे लगाने में और उस कृषि के क्षेत्र में जिनको महारत ऐसे हासिल हो और उसका अच्छा हो उसमें, तो उसके लिए हम ग्रीन थंब का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रीन आई मैंने कहा था जेलस को ग्रीन आई के सेंस में, और शेक्सपियर ने अपनी एक रचना में इनकी चर्चा की है अनामिका। उसके बाद है सिजान ने लिखा है सब्सक्राइब तो उतना ही है। सिजान देखिए, चैनल पर बने रहने के लिए यूट्यूब के बहुत सारे नॉर्म्स हैं। आप अगर इसे अपने मित्रों के बीच में, अपने गांव में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, लोगों तक ये पहुंचता है। अदरवाइज यूट्यूब क्यों रखेगा मुझे, जब आपका एवरेज व्यू टाइम मेरे वीडियो 25 मिनट की हो, 10 मिनट की हो या 50 मिनट की हो, एवरेज व्यू टाइम क्या होता है 5 से 7 मिनट का। मुझे कभी फुर्सत मिलेगा तो मैं जरूर चैनल की स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्या होता है चैनल पर और क्यों इस तरह की स्थिति होती है। तो मैं बस आपसे इतना कहता हूं कि जब आप पढ़ते हैं तो इसे बस शेयर कर दे। सोशल नेटवर्किंग जो है, सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, और जुड़ना एक माध्यम है जहां पर आप जो है YouTube के वीडियोस का व्यू, उसके सब्सक्राइबर्स ये इंक्रीज होते हैं। और ये इंक्रीज होना इसलिए जरूरी होता है ताकि वीडियो की रेटिंग सुधर सके। अदरवाइज YouTube के अब इस साल के नॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर कि चैनल को अगर वो हटाएगा तो हम रोक भी नहीं पाएंगे। इन दैट केस बहुत मुश्किल होगा कि फिर जीरो से हम शुरू कर पाए। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करो, अपने मित्रों को बताओ, पढ़ो, पढ़ाओ, खुश रहो। फिर शिवम ने लिखा है कि सर ब्लड रन कोल्ड, इसका दोनों मतलब है, और जैसा कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि पूजा ने आपका जवाब दिया है एंड मुझे लगता है कि आप शायद संतुष्ट होंगे इससे। और राहुल ने लिखा है कि सर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों यूज नहीं करते हैं। इसका राहुल जवाब मैंने इसके सेकेंड पार्ट में आपको दे दिया है, तो आप वहां से आप इसे देख लीजिए। और अगर फिर भी मन में दुविधा रह जाए तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। पूजा ने यहाँ पर लिखा है कि सर 2 नंबर क्वेश्चन में यही ऑप्शन मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुंहफट होना और बिना हिचकिचाए कहना, दोनों बात में अंतर है। मुंहफट का मतलब है अनुशासनहीनता, और बिना हिचकिचाहट के कहना अनुशासनहीनता नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी जरूरत हो जहां पर ऐसी बात हो। शशिकांत ने लिखा है मजा आ गया असेसमेंट टेस्ट देकर। तो शशि, मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या आपने असेसमेंट टेस्ट 3 यानी टाइम एंड टेंस की पहली वाली कर ली, उसमें मजा आया? उसमें अगर मजा आ गया तो समझ लीजिए तब आप अच्छे और सही रास्ते पर हैं, और नहीं आया तो सवाल पूछिए। वैसे हम इसका सेशन लेकर के जरूर उपस्थित होंगे, उस समय पर हम इस पर विशेष बात करेंगे। अब यहाँ पर पूजा यदुवंशी बहुत दिन के बाद दिखाई दी है चैनल पर, उन्होंने लिखा कि बैकग्राउंड अच्छा है। मैं ये सब इसलिए करता हूँ ताकि आपके आंखों को सुकून मिले और आपको पढ़ने में मजा आए, और कुछ नहीं है, वरना प्लेन बैकग्राउंड भी लगाया जा सकता है। नैन्सी अग्रवाल ने भी आंसर किया है यहाँ पर, और नैन्सी उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा मार्क्स यहाँ पर गेन किया होगा। और नहीं हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीतने वाले वही होते हैं जो बहुत सारे हार को देख चुके होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो लगातार देखते रहिए और बनाइए इसको। आपको भी अनामिका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब समझ में सही से नहीं आया। देखिए, स्टॉर्म इन अ टी कप कहने का मतलब है कि भाई कप में तूफान नहीं आ सकता है। आप इस बात को जो है पूनम ये समझती होंगी कप में तूफान कितना वैल्यूबल है। तो मतलब ये है कि कोई ऐसी बात जो कि इंपॉर्टेंस नहीं रखती है और उसको बेमतलब का तूल देना, बेवजह उसको ज्यादा जो है उसके लिए चिंता प्रदर्शित करना, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। सिजान, फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखते रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी या किसी और चीज़ के लिए, तो इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको यही सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके साथ बने रहिए, देखते रहिए। हम आपके लिए एपिसोड्स लाते रहेंगे।
फिर अगला जो है शिवम ने लिखा है गुरु को सिर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीनों लोक भय नाही। शिवम, आपके इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी प्रकार से आपका हमेशा मार्गदर्शन कर पाऊं। जीवन में कभी भी अगर किसी प्रकार की परेशानी हो, और विशेष करके शिक्षा और मार्गदर्शन से लेकर के कोई परेशानी हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव और यथोचित जितना कोशिश हो पाएगा मैं उतना कोशिश करके आपकी मदद जरूर करूंगा, ताकि आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें और जीवन में सुख समृद्धि और उत्थान की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के सम्मान वाले पंक्तियों से नवाजने के लिए। सीजान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम ने फिर एरर का आंसर किया है, और देखते हैं कल के सेट में जब इसका मैं आंसर का डिस्कशन लेकर के आऊँगा तब इस पर बात करेंगे। पूनम ने लिखा है हाउ कैन इंक्रीज माई नंबर इन बैंकिंग। पूनम, देखिए, नंबर लाना बहुत चीज पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। अगर आप स्पीड पकड़ते हैं एक्यूरेसी चली जाती है, एक्यूरेसी पकड़ते हैं स्पीड चली जाती है। तो क्या करना है कि अपने बेस को सुधारिए, मतलब जो आधार है उसको सुधारिए। जैसे मैथमेटिक्स में टेबल याद होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए, क्यूब 30 तक याद होना चाहिए। इसका इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस समय पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे मैनुअली तो आपको बहुत समय लग जाएगा, और बेफालतू का समय बिताएंगे तो आप स्पीड कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। साथ में पेपर, इंग्लिश के लिए जो आपने पूछा है, मैं अपने आप से मुझे अगर पूछे तो मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए ही जिम्मेदार मान सकता हूं। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही कहूंगा, पेपर पढ़िए। जिस चीज को पढ़ते हैं उसका सेंस समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी मीनिंग करना छोड़ दीजिए। एपिसोड्स आ रहे हैं, आप उसे ढंग से देखिए। सवाल जो मैंने असेसमेंट टेस्ट के दिए हैं आप उसे बनाइए, वहां से भी 5 सवाल पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस से सवाल पूछा जाता है। तो आप इसे धीरे धीरे और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि पहले आप बिना समय लगाए एक सेट को उठाइए, बनाइए, देखिए कितना समय लगता है, फिर उसका रिव्यू कीजिए, उसमें जो चीजें गड़बड़ी है उसको पूरी तरह से ठीक कर लीजिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। जो गड़बड़ी हो उस चैप्टर को पढ़ लीजिए। आप मुझे लिखिए, नहीं होता है मैं कोशिश करूंगा कि उसको शामिल करूं यहां पर, और धीरे धीरे प्रयास करके ही जो है मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। कहीं पर भी एक दिन में इतिहास नहीं रचा गया है, और कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन के बाद ऐसा जन्मजात, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको लगता हो कि कुछ बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हुए और उनको जॉब हो गया, तो वो शुरू से उनका उसी तरीके की पढ़ाई रही, वो एक एक चीज को अच्छे से करते आए हैं, और इसलिए उनको कम मेहनत करना पड़ा। एक गाइड मिला और उसका मार्गदर्शन फॉलो किया और रिजल्ट हो गया। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अब यहां पर आज तो वैसे मैं असेसमेंट टेस्ट 2 में टाइम एंड टेंस में 4th में टाइम एंड टेंस का दूसरा सेक्शन 11 से 20 तक क्वेश्चन लगा रहा हूं, लेकिन आपके लिए एक सूचना है कि फ्रेजल वर्ब के एपिसोड 48, 47, 46 और 45 ये 4 एपिसोड फिलहाल तैयार कीजिए। इसमें 20 फ्रेजल वर्ब्स होंगे, उसके कई सारे मीनिंग होंगे। आपको इसको जैसे भी मेमोराइज करना है, ध्यान में रखना है, किस तरीके से लाना है, आप उस एपिसोड को देखिए, पॉइंट्स लिखना है उसको लिखिए। हम इस पर भी असेसमेंट टेस्ट लेकर के आने वाले हैं, जहां पर टाइम एंड टेंस वाला जो तीसरा सेक्शन खत्म होगा, या फिर मंडे से देखते हैं किस तरह हम उसको लगा पाते हैं। लेकिन आपके पास समय है, आज का, कल का, 1-2 दिन में आप इसको कर लीजिए। उसके बाद हम उसके टेस्ट भी लेकर के आएंगे, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी ये टेस्ट जारी रहेगा तब तक जब तक कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं हो जाते, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि इस बार जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट लेंगे, और जो नहीं हैं वो बहुत सारा ज्ञान लेकर के अपने मार्क की कठिनाई को कम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल के एपिसोड में उपस्थित होते हैं आपके सामने उसी 10 क्वेश्चन के आंसर और डिस्कशन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।